कि वो परमात्मा तो न जन्मता है, तो पुत्र किसी को कैसे हो? उसका कोई ना, वो किसी का पुत्र है ना उसके कोई पुत्र है, इसलिए वो साहिब, साहिब को सब का है। वो परमात्मा ही अनादि है। मतलब ये संसार नहीं था, परमात्मा तब भी था, और ये संसार महाप्रलय के बाद नहीं रहेगा, परमात्मा तब भी रहेगा। प्रणाम जी। इस कुलजुम स्वरूप साहिब की जो वाणी है, जो इसका जो सार है, वो 6 चौपाइयों में स्पष्ट किया गया, जिसको हम तारतम्य भी बोलते हैं। श्री जी का मतलब क्या है? उसके जैसा ना कोई था, ना है और ना कोई हो। और साहिब का मतलब क्या है? साहिब का मतलब है कि वो इस संसार में अगर परमात्मा कहते हैं तो मुस्लिम नहीं मानते, अगर अल्लाह ताला बोलते हैं तो हिंदू नहीं मानते। इसलिए वो इस 28वें कलयुग में साहिब बनकर आए। पहले भी एक बार बताया था आपको कि साहिब आए इंजमी कारज करने तीन, सबका झगड़ा मेट के या दुनिया या दीन। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के फर्क को समाप्त करने के लिए आए। मानने वाले जो राम के, उनको इस्लाम से बू आती है। मानने वाले जो मक्के के, उनको भगवान से बू आती है। कौन चलेगा हे परमात्मा तेरे नक्शे कदम पर, यहाँ तो इंसान को इंसान से बू आती है। बताइए, इंसान ही इंसान के खिलाफ इस इंसान। इसलिए कबीर जी ने भी कहा है, जो पूत किसी का होत है वो साहिब किसी का नहीं, जो साहिब सबका होत है वो पूत किसी का नहीं। क्योंकि परमात्मा तो न जन्मता है, तो पुत्र किसी को कैसे हो? उसका कोई ना, वो किसी का पुत्र है ना उसके कोई पुत्र, इसलिए वो साहिब, साहिब को सब का है। वो परमात्मा ही अनादि है। मतलब ये संसार नहीं था, परमात्मा तब भी था, और ये संसार महाप्रलय के बाद नहीं रहेगा, परमात्मा तब भी। इसीलिए सो तो उपजाए हृदय सब विध वतन सहित, परमात्मा सब धर्म ग्रंथों के अनुसार इस संसार में जाहिर हो चुके हैं। भविष्योत्तर पुराण और भविष्य दीपिका में उनका समय भी लिखा है कि विक्रम संमत 1738 को, और कुरान और हदीस के अनुसार हिजरी सन 190 का समय होगा। दोनों का मिलान एक, क्योंकि परमात्मा ने तो हर ग्रंथों में समय भी लिखवा दिया था। श्री श्यामा जी वर सत्य हैं सदा सत्सुख के दाता, विनती एक जो बलवा वो अन्ना की। श्यामा जी के वर्ण सदा सत सुख को वो देने वाले हैं। श्यामा जी कौन है? जैसे इस संसार में जैसे राम भगवान है, तो उनकी बाएं जो विराजमान होती है सीता जी होती है, ऐसे ही परम धाम के अंदर जो पूर्ण परमात्मा है, उनके बाएं अंग जो विराजमान होते हैं उनको श्यामा जी बोलते हैं। द्वापर के अंदर जब आत्माएं ब्रिज में खेल देखने आई थी, तो जिनको राधा जी बोलते हैं, श्यामा जी की जो सुरता है राधा जी के अंदर। यही कारण था
कि श्री कृष्ण के अंदर जो शक्ति थी वो पार्वण की थी और राधा जी के अंदर जो शक्ति थी वो श्यामा जी की थी। इसीलिए श्री कृष्ण की जो शादी थी वो राधा जी से नहीं हो सकती, क्योंकि श्री कृष्ण के अंदर जो पार्वण की शक्ति होने के कारण शादी नहीं राधा जी से, क्योंकि श्री कृष्ण के अंदर जो जीव था वो विष्णु भगवान का था और विष्णु भगवान की शादी लक्ष्मी जी से होनी थी, जो लक्ष्मी जी रुक्मणी का अवतार है। इस कारण से श्री कृष्ण जी की शादी रुक्मणी जी के साथ हुई जी, राधा जी के साथ नहीं होती। इसलिए आज इस वेद को हम समझें कि राधा जी के अंदर जो श्यामा जी की आत्मा थी, क्योंकि इस संसारिक तन के अंदर जिस आत्मा की जो शक्ति थी, वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तिन पार के भी पार। ये जो कुलजम स्वरूप की जो वाणी है, संसार के सब धर्मग्रंथों से न्यारी। देखिए, ज्ञान दो तरह का होता है, एक सपने की बुद्धि का ज्ञान और एक जागृत बुद्धि का ज्ञान। सपने की बुद्धि के ज्ञान से इस संसार की वास्तविकता की पहचान होती है और जागृत बुद्धि उस परम धाम की पहचान होती है। सपने की बुद्धि का ज्ञान का मतलब क्या है कि जैसे हम रात को सोते हैं और सोते सोते हम किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं, जब हम सुबह उठते हैं और हमारा सपना टूटता है तो हम देखते तो उसी बिस्तर पे हैं। ऐसे ही ये संसार सपने की तरह महाप्रलय जो ले हो जाएगा, इसलिए इसको सपने का ब्रह्मांड बोलते हैं। तो इसमें हर चीज सपने की, लेकिन ये वाणी संसार से न्यारी है। निराकार के पार थे तिन पार के पार। निराकार क्या है? निराकार मंडल इस ब्रह्मांड को बोले, ये 14 को ब्रह्मांड, इसके बाद 7 शून्य निराकार, उसके पार है योग माया का ब्रह्मांड और उसके बाद है वो दिव्यपुर धाम यानी परम धाम। इसलिए निराकार के पार थे तिन पार के भी पार किए कुलजम स्वरूप की वाणी। अंग उत्कंठा उपजी मेरे करना ए विचार, ए सतवानी मत के ले जो इनको सार। हे धनी, मेरे दिल की इच्छा है और मैंने विचार भी किया है कि ये सत की जो वाणी है इसका मंथन करूं, यानी कि पठन पाठन करूं और इसका सच्चा जो सार है मैं उसको ग्रहण करूं, क्योंकि मैंने निर्णय कर दिया इनके सार में बहुत सारा सुख है। इसलिए इस वाणी के सार को मंथन करूं और मैं ग्रहण करूं। इन सार में कई सत्सुख सो में निर्णय करूं निर्धार, ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना। श्यामा जी कह रही है, ये धनी, मैंने निर्णय किया है कि इसमें बहुत सारा सत सुख जो है छुपा हुआ है और इस सुख को मैं और आत्माओं को दूं तो मैं आपकी अंगना कहलाने की अधिकार है। आगे, जब ये सुख अंग में आ वही तब छूट जाए विकार, आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरता। जब ये सुख मेरे अंग में आ जाएगा तो सारे विकार समाप्त हो जाएंगे। जब अखंड घर में रहने वाले अक्षरातीत के अखंड सुख हमें यहाँ बैठे बैठे याद आएंगे, वो सुख हमारे अंदर आएगा तो सारे विकार समाप्त हो जाएंगे और हमारा जो जीव है वो अखंड मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। ये इस कुलजम स्वरूप की वाणी का सार है जो इन 6 चौपाई में छुपा हुआ है। आगे
परमात्मा की पहचान के बारे में आपने बोला था कि भाई कुछ पहचान भी बताओ परमात्मा के स्वरूप की। तो आगे जैसे जैसे हमें समय मिलेगा हम आपको परमात्मा के स्वरूप की पहचान भी कराएंगे। प्रणाम जी।